सो हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि रियलिटी ऑफ एजुकेशन लोन, वो आप जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी एजुकेशन लोन लेने के लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है वो मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वाली वीडियो जरूर देखिए, मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। देन मूव ऑन टू क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बताता हूँ स्टूडेंट को। उसकी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट वगैरह। ये तो एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होते हैं वो है 10th-12th की मार्कशीट, आपके यूजी अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो यूजी के, और आपके जीआरई, जीमेट और आपका आइल्स, टोफेल जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट होते हैं वो उसकी। देन मूव ऑन टू सबसे मेन जो है आपका, इसमें आपका जो ऑफर लेटर है, जो अब्रॉड यूनिवर्सिटी से जो भी ऑफर लेटर आया है वो जरूरी है। एंड अगर आप यहाँ के डोमेस्टिक अगर लोन ही ले रहे हैं तो यहाँ के जो आपका ऑफर लेटर वगैरह वो, और के बाद जो आपकी ट्यूशन फी जो उसमें मेंशन होगी आपके वो। तो ये थी स्टूडेंट के। अब इसमें आपके पेरेंट्स के भी जो डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपके मदर और जो फादर है उनके डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। अगर आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट नहीं है फिर भी ये डॉक्यूमेंट आपको, ये जो चीजें ये आपको देनी पड़ेंगी। देन आप बात करते हैं को एप्लीकेंट की, जो सबसे मेन चीज है को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट। आपके को एप्लीकेंट फादर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकता है। तो उनके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपका को एप्लीकेंट अगर सैलरीड है, मतलब वो जॉब करते हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके डॉक्यूमेंट जो चाहिए, सैलरी स्लिप 3 महीने की होनी चाहिए, फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो है। अगर आपका को एप्लीकेंट अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अगर बिजनेसमैन वगैरह है या उनका बिजनेस है, तो उनके लिए आईटीआर लास्ट 3 इयर्स का बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, जीएसटी वगैरह, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की उनकी भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बिजनेस प्रूफ को चेक करेंगे, आपके घर को, आपके जो यहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे विजिट भी करेंगे, फोटोज वगैरह चेक करेंगे। टेंशन लेटर से पहले बैंक जो प्रोसेस से जाती है वो प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन पहले वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको आपसे मांगेंगी, सबमिट करेंगे, और उसके बाद वो आपकी एक प्रोफाइल बनाएंगे। वो प्रोफाइल बनती है, फिर उसके बाद वो आगे भेजते हैं, फिर वहां से चेक होता है आपकी एलिजिबिलिटी कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, को एप्लीकेंट सबसे मेन आ जाता है क्राइटेरिया, तो आपको वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा, और उससे आने से भी पहले आपके घर पे भी विजिट करेंगे वो चेक करने के लिए कि हाँ यही प्रूफ है कि नहीं है, यही बिजनेस है कि नहीं है। तो इसके बाद आपका अगर सैंक्शन अगर वो रेडी है, आप एलिजिबल हो गए हैं, तो सैंक्शन लेटर बनता है। और उसके लिए आपका प्रोसेसिंग फी भी आपका जाता है। वो प्रोसेसिंग फी 1%, 2% एनबीएफसी में होता है, और कुछ बैंक्स में जो पब्लिक वगैरह है उसकी भी थोड़ी वेरी करती है परसेंटेज। और मुझे जहां तक देना पड़ा पुणे वाले फिनकॉर्प से, मुझे प्रोसेसिंग फी 13,000 समथिंग कुछ देना पड़ा था। तो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, पर इतना अप्रोक्स देना पड़ जाता है प्रोसेसिंग फी। देन सैंक्शन लेटर बनने के बाद अब आपका आता है डिस्बर्समेंट लेटर। अब ऐसा नहीं है कि आपका 15 लाख का सैंक्शन लेटर बन गया तो आपको ये इंस्टेंटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नहीं। वो उसके बाद भी चेक करते हैं आपके, अब यहाँ से चेकिंग होती है, और कि आपका एड्रेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये तो पूरी अच्छे तरीके से चेक होता है, तब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से सैंक्शन लेटर बन गया तो 3-4 दिन में आपको डाल दिया जाएगा। डिस्बर्समेंट लेटर, डिस्बर्समेंट करने के लिए भी वो लोग चेक करते हैं। अगर आपका सैंक्शन लेटर के बाद जो चेकिंग वगैरह हुई है उसके बाद डिस्बर्समेंट में भी सही हो गया तो आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे जाएंगे, आपके डिस्बर्समेंट किया जाएगा आपका। वो भी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में, या फिर 5-6 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद अब ये प्रोसेस हो गया डिस्बर्समेंट के बाद। अब आपने यूनिवर्सिटी की फी आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो वो रिम्बर्समेंट करेंगे जितनी भी फीस फी गई है, तो वो डायरेक्टली आपको पैसा नहीं जाएगा अकाउंट में, वो आपके यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पैसा देते हैं अकाउंट में। अब रिम्बर्समेंट कर दिया, अब आती है रिपेमेंट। अब इस रिपेमेंट में क्या होता है कि अब आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा मोरेटोरियम पीरियड के बाद, या फिर ज्यादातर बैचलर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बैचलर्स के लिए कोई भी मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि रिपेमेंट में मतलब अगले हफ्ते या अब सॉरी अगले महीने ही आपको ईएमआई पे करनी पड़ जाएगी। तो ये थी प्रोसेस पूरा। बैंक लोन, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे ये बताया मैंने, फिर आपको प्रोसेस बताए, प्रोसेसिंग फी बताई।
तो ये थी, आप अगर लोन लेने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो जो मैंने बनाई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो जरूर देखें। क्या कितनी मेन वो वीडियो है जिसमें एलिजिबिलिटी मैंने बताई है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में और भी मैं आपको बताऊंगा, एजुकेशन अब्रॉड वगैरह इन सबसे रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। थैंक यू।